आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें, ACCA वर्सेस इंडियन सीए एज सच दोनों ही कोर्सेज बड़े प्यारे से कोर्सेज हैं। मैंने दोनों कोर्सेज किए, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं दैट व्हाई व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द कॉन्स इन केस ऑफ सीए इंडियन सीए, एंड व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स इफ यू वांट टू गो फॉर ग्लोबल सीए यूके। तो दोस्तों, इन दोनों कोर्सेज में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आप ये करें या आप ये करें। मैं इनके फीचर्स आपको बताऊंगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपके लिए कौन से फीचर्स ज़्यादा सूट करते हैं, आपके पास टाइमिंग कितना है, आपके पास कैश फ्लो कितना है, आपका रुझान क्या है, आप कैसे क्या लाइफ को देखते हैं। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे इन सिलेक्टिंग इंडियन सीए और ACCA यूके, ग्लोबल सीए यूके। तो पहली बात, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इंडियन सीए वर्सेस अमेरिकन वर्सेस यूके सीए, तो एक बात हमें समझ आती है कि नंबर ऑफ पेपर्स लगभग सेम ही है, दोनों में सेम है। नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पे हम कहें तो ACCA यूके में अप्लाइड नॉलेज लेवल, अगर आप 12th के बात कर रहे हैं, अप्लाइड स्किल लेवल एंड स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, ये 3 लेवल्स हैं। ऐसे ही 3 लेवल्स हैं सीए में, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। आप साथ में समझ रहे हैं, मतलब नाम अलग अलग है। अब कोई भी लेवल होता है तो उसमें पेपर्स होते हैं। इसमें अगर आप टोटल पेपर्स देखें ACCA में, तो अप्लाइड नॉलेज में 3 पेपर्स हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी, MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्किल लेवल में देर आर 6 पेपर्स, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस, टैक्सेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। And in strategic professional level, there are 4 papers: strategic business leader, strategic business reporting, and there are 2 optional papers, which you have to select out of those 4. तो कुछ इस तरह से आपको टोटल 13 पेपर्स करने हैं। बट हाँ, देर आर सम एग्जामिशंस अवेलेबल। अगर आप 82 यूनिवर्सिटीज से कहीं ना कहीं आप BCom कर रहे हैं अलॉन्ग विद BCom, और यू हैव ऑलरेडी अचीव MCom, और या आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, आप CA बन के कर रहे हैं, तो बड़े सारे एग्जामिशंस हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन एग्जामिशंस। मैं इस वीडियो में आपको जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूं दैट व्हाट इज इंडियन सीए एंड व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इंडियन सीए एंड व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबल सीए। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, हम यहाँ पर सीए में इसको बोलते हैं फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। मतलब सीए इंडिया अगर आप करते हैं तो पहले आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इंटर देना पड़ेगा, उसमें ग्रुप्स हैं, और फाइनल में भी ग्रुप्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में बाकी का डिफरेंस है। एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि आपको अट्रैक्ट करेगा। यू शुड गो फॉर ACCA। बट मैं फिर स्टिल आपको बताऊँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम AC, बट द पॉइंट इज मैं दोनों को ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है, क्योंकि एक माँ के दोनों ही बच्चे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो माँ के लिए तो दोनों भी अच्छे हैं। अब आपको दोनों नहीं करने, टाइम इतना अवेलेबल नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, समय, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो अब पॉइंट ये आता है कि ACCA अगर आप करते हैं तो सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है ना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी का, एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी का। आपकी जब इच्छा है जितने पेपर देने हैं आप दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड नॉलेज लेवल में तो सारे पेपर्स ऑन डिमांड है। पहले 4 पेपर, स्किल का भी पहला पेपर जो कॉर्पोरेट बिजनेस लॉस, बेटे वो ऑन डिमांड पेपर्स हैं। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, आप जब प्रिपेयर कर लें 1 वीक के बाद आप पेपर देना चाहें दे सकते हैं। बट स्किल लेवल में बाकी पेपर्स की बात करें, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ को छोड़ दें, तो 1 क्वार्टर वाइज पेपर होंगे। मतलब आपको पहला पेपर जनवरी, फरवरी, मार्च, पहला क्वार्टर तो मार्च के फर्स्ट वीक में देंगे, अप्रैल, मई, जून के फर्स्ट वीक में देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर के फर्स्ट वीक में देंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में देंगे। इट मीन्स एक पेपर 1 क्वार्टर में आप दे रहे हैं। आप 1 देना चाहें 1 दीजिए, 2 देने चाहें 2 दीजिए, 3 देना चाहें 3 दीजिए। हमारी कोई श्रद्धा, हमारी कोई कंपल्जन नहीं है, ACCA बॉडी ये कहती है। और मैं जनरली अपने लेक्चर्स में ACCA, बिकॉज वी आर पायनियर्स, वी आर लर्निंग पार्टनर, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव बैच में, हाइब्रिड बैच में, ऑफलाइन बैचेस में यही बोलता हूँ कि भाई साहब जल्दबाजी नहीं करनी।
आपको एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में पे करनी है, पाउंड्स में पे करनी है। अगर आप नॉलेज लेवल की फीस देखें तो 10 से 12,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की इक्वल आती है। स्किल लेवल की एक सब्जेक्ट की फीस 14 to 15,000 है। प्रोफेशनल लेवल की एक सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फी 20 से 25,000 है। तो आप जल्दबाजी ना करें, एक क्वार्टर में एक ही पेपर दें, कॉन्फिडेंटली दें, उसको प्रिपेयर करें, उसके बाद पेपर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे बस दे दें, फॉर्मेलिटी नहीं है बेटे, मन से देना है आपने। तो एक ये बेनिफिट बड़ा अच्छा सा है। बट अगर आप इंडियन सीए की बात करें तो बेटे इसमें ग्रुपिज्म है, ग्रुप सिस्टम है। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपको झुंड का मतलब क्या, आपको इकट्ठे 3-4 पेपर देने जो उस ग्रुप में है। जैसे एफएम भी है, अकाउंट्स भी है, ऑडिट भी है, लॉ भी, मान लेते हैं। आपको इन चारों पेपर्स में एटलीस्ट 40% लेकर आने और एवरेज 50% लेकर आने, तभी आप पास हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगर 40 सब में आ गए लेकिन एग्रीगेट 50% नहीं बना इन सीए, इंडियन सीए, तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फेलियर। बट इन ACCA बिकॉज यू कैन गिव वन पेपर, उसमें पास परसेंटेज 50% है, इट मीन्स 100 में से आपको 50% लाने हैं। वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ इनका प्लान है, ऐसा कुछ इनका एग्जामिनेशन सिस्टम है। दैट्स व्हाई वी से जनरली ACCA इज अ फ्लेक्सिबल पेपर। इसके ऊपर 50% मार्क्स की पासिंग परसेंटेज है ACCA में, एवरेज 50% और 40% इंडिविजुअली इंडियन सीए में है। बेटे अब सवाल आता है कि पेपर का स्टाइल कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। नॉलेज लेवल में भी क्या, F1, F2, F3 और F4 तक अगर आप देखें 4 पेपर्स, बेटे सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको MCQs दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, आपको उसमें से 50% नंबर लेने हैं। आप MCQs देंगे, 3 ऑप्शंस होंगी, आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। इट मीन्स 100% ऑब्जेक्टिव टाइप। बस स्किल लेवल में जाएं तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सिमिलरली प्रोफेशनल लेवल में जाएं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इट मीन्स वहां पर सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन बी में केस स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन सी में सब्जेक्टिव टाइप है। इट मीन्स इट इज अ मिक्सचर। बट इसमें ज्यादा रुझान ACCA में MCQs का। बट अगर आप सीए में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सीए में, ये मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की, बड़ी प्यारी सी पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता भी दिया कि 50% is considered as a passing criteria for ACCA and for CA 50% एवरेज, उस पूरे ग्रुप के पेपर जो है उसका 50% एवरेज आना चाहिए और 40% इंडिविजुअल आना चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। बेटे ऐसा है कि लाइफ में अगर हम थ्योरी करते जाएं और प्रैक्टिकल ना करें, उसको रियल केस स्टडीज में ना अटैच करें, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे आप स्विमिंग के लिए बड़ी सारी बुक्स पढ़ लें, बट आप पानी में ना जाएं तो आपको स्विमिंग आ ही नहीं सकती। इट मीन्स ACCA बॉडी भी और इंडियन सीए की बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दोनों बॉडीज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बड़ा ध्यान देती हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। सीए में, इंडियन सीए में 2 साल की भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं और 3 साल की भी कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इट मीन्स आपको दोनों में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है। तो ACCA में इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। 3 years, 3 साल की रिक्वायरमेंट है ये। 3 years पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर 2 साल की है, कुछ केसेस में 3 साल की है। तो आपको ये करना है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें आउटफ्लो कितनी देंगे। जरा आइए आउटफ्लो की बात करें हम। हाउ मच विल बी द कैश आउटफ्लो। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ठीक है साहब, आपने ये बता दिया ACCA कर ले तो ये CM CA इंडियन किया तो ये, बट हाउ मच इज द कैश आउटफ्लो, हाउ मच इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आपको आउटफ्लो बताना जा रहा हूँ कि बिकॉज आपको इंटरेस्ट होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का, आपको इंटरेस्ट होगा रिटर्न ऑन टाइम कैलकुलेट करने का। बेटे आप कोई भी कोर्स करें, इंडियन सीए करें या ACCA UK करें, CA UK करें, दोनों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है और दोनों में रिटर्न ऑन टाइम भी बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, लाइफ में हम कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। एक कार लेते हैं, एक आईफोन लेते हैं तो आप 1 लाख रुपए लगा देते हैं, है ना। एक लैपटॉप लेते हैं तो आजकल टच वाले ले दो 1 लाख के आसपास आता है। तो यार आज आप उस कोर्स के आउटफ्लो की बात हम कर रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ आगे सेटल होने वाली है, जिससे आप बहुत कुछ कमाने वाले हैं, है ना। तो अगर इसमें हम देखें तो दोनों में रजिस्ट्रेशन फीस भी है, एग्जामिनेशन फीस भी है और एंट्रेंस फीस भी है। ऑन एन एवरेज
थोड़ा सा ACCA कॉस्टलियर पड़ता है क्योंकि हमें पाउंड्स में पेमेंट करनी है और उसमें इंडियन रुपीज़ में करनी है, तो कॉस्टली तो थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन घबराने की बात है नहीं। क्यों नहीं घबराने की बात? क्योंकि मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा गाना दिखाना चाहता हूँ। लहरा दो दुनिया की आंखें खोल दो। बेटे आप ये सोच लो कि अगर आप ACCA करते हैं तो नो डाउट थोड़े से पैसे तो ज्यादा लगने ही वाले हैं, है ना। 4 से 5 लाख रुपए का मैंने कहा, इसमें 2 तरह की कॉस्ट है, एक ACCA बॉडी को जाएगी और एक आप जिससे ट्यूशन लेंगे उस लर्निंग पार्टनर, जैसे वी आर लर्निंग पार्टनर्स ऑफ ACCA, तो हमारे को कुछ कॉस्ट पे करेंगे। वैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं कुछ पेपर्स की, F1, F2, F3, F4 तो जनरली सेल्फ स्टडी करते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो घबराने की बात है नहीं। हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज कैसे हो सकती है, 4 से 5 लाख रुपए से कम भी कैसे हो सकती है। बिकॉज यू हैव टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस। बिकॉज अगर आप हमारे थ्रू एंटर करते हैं इस बॉडी में, हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वी विल गिव यू एग्जामिनेशन डिस्काउंट। हम आपको एग्जामिनेशन डिस्काउंट और रजिस्ट्रेशन फीस का फ्री काफ़ी कुछ फैसिलिटीज देंगे, जिससे कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है। और अगर आप इंडियन CA करते हैं तो बेटे 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। इट इज इंक्लूसिव ऑफ ICI बॉडी में जो पे करेंगे प्लस ट्यूशन फीस का जो होगा। ACCA अगर आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों ACCA के बारे में, बिकॉज वी आर द लर्निंग पार्टनर्स, मैं भूपेश आनंद आपको बताने में बड़ा अच्छा लगेगा। आप कुछ भी पूछिए, मेरे टीम मेंबर से पूछिए, मैं जूम में, गूगल मीट में, अगर आप हमारे दिल्ली के ऑफिस के आसपास रहते हो तो आप फिजिकली आइए। ये नंबर्स हैं, आप नोट कीजिए और आप अपनी लाइफ में जल्दी से ये डिसाइड कीजिए कि अगर आपने सच में अकाउंट्स में, अगर आपने सच में ऑडिटिंग में, आपने टैक्स में और फाइनेंस जैसी फील्ड में आपको लगता है कि आपका सपना और आपको ये अच्छी लगती है, तो बेटा ये ACCA द बेस्ट कोर्स है। 10th क्लास के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया तो 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो ग्रेजुएशन के बाद से कर सकते हैं। अगर आपने तब भी नहीं किया तो वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं। बेटे चाहत है, चाहत डिपेंड करती है कि आप क्या पाना चाहते हैं, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं दोस्तों।